नमस्कार दोस्तों। मासिक धर्म में क्यों नहीं छोड़ना चाहिए। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु वैकुंठ में विश्राम कर रहे होते हैं, तब माता लक्ष्मी भगवान श्री हरि से पूछती हैं, प्रभु आज मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हो रही है, कृपया करके केवल आप ही मेरे शंका का समाधान कर सकते हैं। भगवान श्री हरि कहते हैं, प्रिय तुम्हारे मन में जो भी शंका हो निसंकोच होकर पूछो, मैं तुम्हारी सभी शंकाओं का समाधान अवश्य ही करूँगा। मित्रों, देवी लक्ष्मी कहती हैं, स्वामी मेरा पहला प्रश्न है, किस श्राप के कारण स्त्रियों का मासिक धर्म में पीड़ा सहन करनी पड़ती है। मेरा दूसरा प्रश्न है यह कि प्रभु मासिक धर्म वाली प्रत्येक स्त्री को कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। तीसरा प्रश्न है, उस स्त्री को वह कौन से कर्म हैं जो भूल कर भी करने से महापाप लगता है। तब भगवान श्री हरि कृष्ण कहते हैं, हे देवी, आपने समस्त मानव जाति कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। आपके इन सभी प्रश्नों के उत्तर इस एक प्राचीन कथा और सतियों की घटित घटना से प्राप्त हो जाएंगे। हे देवी, इस महान कथा को सुनने मात्र से समस्त पापों का नाश होता है तथा जो भी पति पत्नी इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनते हैं उन्हें अच्छे लोक की प्राप्ति होती है। इसलिए हे देवी, आप भी इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनिए। मित्रों, देवी लक्ष्मी कहती हैं, हे प्रभु, मैं इस कथा को अवश्य सुनना चाहती हूँ, कृपया करें आप मुझे इस कथा को मुझसे कहिए, इसे ध्यान पूर्वक अवश्य सुनूंगी। भगवान श्री हरि कहते हैं, हे प्रिय, सतयुग काल की बात है। अंग देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उस ब्राह्मण का नाम वामन था। सुकन्या वामन को समस्त शास्त्रों, ग्रंथों, वेदों, ज्ञान का तथा नाम का सुकन्या बुद्धिमान, गुणवान और सभी प्रकार के धार्मिक कार्यों को पूरी निष्ठा के साथ करता था। उस नगर के लोग उन्हें बड़े सम्मान देते थे। वह हर दिन यज्ञ, दान, धर्म तथा ईश्वर की उपासना किया करता था। वह पशु, पुत्र, बंधु बांधव संपन्न तथा वामन की पत्नी भी अत्यंत सुंदर, चरित्रवान, गुणवान तथा पतिव्रता, धर्म का पालन करने वाली स्त्री थी। फिर एक दिन वामन ने अपने घर पर गुरुवार के दिन नारायण की पूजा रखी और सभी ब्राह्मणों को स्वयं जाकर निमंत्रण दिया। साथ ही नगर में निवास करने वाले समस्त मनुष्यों को उसने पूजा के लिए तथा भोजन के लिए बुलाया। फिर पूजा के दिन समस्त नगरवासी उसके घर पर पधारे। वामन ने सभी ब्राह्मणों और अन्य लोगों को विधि पूर्वक पूजन किया और उनका आदर सत्कार किया और फिर उसने सभी लोगों को घर के बिठाकर स्वादिष्ट भोजन कराया। ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद उसने भगवान का स्मरण करते हुए सभी को वस्त्र, धान्य और धन आदि का दान करके विदा किया। सभी ब्राह्मण वामन को आशीर्वाद देकर वहां से वे चले गए। उसके बाद उसने अपने पूरे परिवार, बंधु बांधव तथा अनेक दीन और भूखे लोगों को भोजन कराया। इस प्रकार से सभी को भोजन कराकर और पूजा संपन्न करा के जब ब्राह्मण अपने घर के द्वार के सामने खड़ा रहा, तब उसने देखा कि उसके घर के सामने एक कुत्ता और गाय बात कर रहे थे। उस ब्राह्मण ने उस कुत्ते और गाय की पूरी बात सुनी तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। मित्रों, भगवान श्री हरि कहते हैं कि हे प्रिय, वह कुत्ता और गाय उसके ही पिता माता थे, जिन्होंने पिछले जन्म में कई प्रकार के पाप किए थे, इसलिए उन्हें इस जन्म में कुत्ता और गाय बनना पड़ा था। तब वामन मन ही मन सोचने लगा कि यह दोनों तो साक्षात मेरे माता पिता ही हैं, जो मेरे घर पशु बनकर आए हैं। किस कारण से इन दोनों का ऐसा विचित्र प्राणियों का शरीर प्राप्त हुआ है, इनके उद्धार के लिए मैं क्या करूं। मित्रों, भगवान श्री हरि कहते हैं, हे प्रिय, इस प्रकार विचार करते हुए वामन गहरी चिंता में खो गया। उसने खाना पीना छोड़ दिया और रात को भी उसे नींद नहीं आ रही थी, किंतु उसने अपने धर्म का पालन करते हुए हर दिन
ईश्वर का स्मरण किया। फिर एक दिन की बात है, जब अति ज़्यादा विचार शक्ति करने से उस रात को अचानक ही गहरी नींद आ गई। उसके स्वप्न में साक्षात मृत्यु के देवता यमराज आ गए। तब वामन ने धर्मराज को देखते हुए कहा, मृत्यु के देवता यमराज, क्या यह मेरा अत्यंत समय है? मित्रों, भगवान श्री हरि कहते हैं, प्रिय यमराज, मेरी ही आज्ञा से वामन के स्वप्न में गए थे। तभी मुस्कुराते हुए यमराज बोले, नहीं वत्स, तुम्हारी पीड़ा से स्वयं ईश्वर भी दुखी हो गए हैं। उन्होंने ही मुझे तुम्हारी चिंता को दूर करने के हेतु भेजा है। तब वामन कहता है, प्रभु, लीला अपरंपार है, मैं धन्य हूँ हो गया। मृत्यु के देवता भी, फिर आप भी जानते होंगे कि मैं किस चिंता के कारण परेशान हूँ। कृपया आप ही मुझे इस दुख से बाहर निकाल सकते हैं। मैं अत्यंत दुखी और दुर्बल हो गया हूँ। तब यमराज कहते हैं, हे ब्राह्मण, दुख न करो। तुम्हारी जो भी शंका हो निसंकोच होकर कहो, मैं अवश्य ही तुम्हारी शंका का समाधान दूर करूँगा। वामन कहता है, हे धर्मराज, 4 दिन पहले मैंने अपने घर पर भगवान विष्णु का पूजन किया था। अनेक ब्राह्मणों और भूखों को लोगों को भोजन कराया, विधि पूर्वक भगवान का पूजन किया। फिर मेरे द्वार पर एक कुत्ता और गाय आए थे। दोनों मेरे घर के सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। तब से पहले उस कुत्ते से इस प्रकार कहने लगी कि स्वामी, आज जो घटना घटी उसे तो सुनिए। हमारे पुत्र के घर में ब्राह्मणों के भोजन के लिए जब एक ग्वाला दूध लेकर आ रहा था, तभी आकाश में एक चील अपने मुंह में सांप को लेकर जा रही थी। उस दूध से मरे हुए सांप का जहर ग्वाले के दूध में गिर गया। जब हमारी पुत्र वधू ले रही थी, तब मैंने जोर के धक्के से बहू को और उस सैले जहर दूध को ही गिरा दिया था। मेरे धड़क देने के कारण बहू ने गुस्से आकर मुझे खूब पीटा, जिससे मेरी कमर टूट गई। मुझे बहुत पीड़ा हो रही थी, इसी कारण मैं लड़खड़ाते हुए चल रही हूँ। मुझे यह पीड़ा सहन नहीं हो रही है। गाय की बात सुनकर वह कुत्ता बहुत दुखी हुआ और वह खुद कहानी सुनाने लगा। हे प्रिय, मैं तुम्हें मेरे दुख का कारण सुनाता हूँ। आज पूरा दिन मैं इसी घर के द्वार पर बैठा हुआ था और वामन ने सभी लोगों को भोजन कराया, किंतु इसने मेरे सामने एक रोटी का टुकड़ा तक नहीं डाला और ना ही मुझे जल पिलाया। इसी कारण से मैं बहुत दुखी हो गया हूँ। मित्रों, फिर वह ब्राह्मण धर्मराज से कहने लगा, इस प्रकार से अपने माता पिता को गाय और कुत्ते के रूप में ऐसा बोलते हुए देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है। मुझे रात भर नींद नहीं आ रही है। हर क्षण मुझे चिंता सता रही है। मैंने कभी कोई पाप नहीं किया है, हमेशा धर्म के कार्य किए हैं, फिर भी मेरे माता पिता को ऐसे कष्ट झेलने पड़ रहे हैं। कृपया आप मुझे बताइए, किस कारण से मेरे माता पिता की ऐसी दुर्दशा हुई है और उनकी मुक्ति के लिए मुझे कौन सा कर्म करना चाहिए। फिर धर्मराज कहते हैं, हे ब्राह्मण, तुम्हारे माता पिता ने पिछले जन्म में घोर पाप किया है। उसी पाप के कारण आज उनकी ऐसी दुर्दशा हुई है। तब ब्राह्मण कहता है, हे धर्मराज, किस पाप के कारण मेरे माता पिता की दुर्दशा हुई है? कृपया मुझे विस्तार से बताइए, मैं जानना चाहता हूँ। फिर धर्मराज कहते हैं, हे ब्राह्मण, तुम ध्यान से सुनो। यह कुत्ता जो तुम्हारे पिता हैं और यह पिछले जन्म में नगर के श्रेष्ठ, उन्होंने एक दिन एकादशी का व्रत रखकर भोजन किया था। एकादशी के व्रत के दिन इसने दान धर्म भी नहीं किया और तामसी पदार्थ जैसे प्याज लहसुन का सेवन किया था। इससे पर आ गई गाय और कुत्तों को भी कभी भोजन नहीं खिलाया था। इसने अपने विधि पूर्वक नहीं किया। तुम्हारे पिता ने पिछले जन्म में मासिक धर्म के दौरान ही तुम्हारी माता के साथ मंद बनाया था और इसी पाप के कारण इसे इस जन्म में कुत्ते
का रूप प्राप्त हुआ है। अब तुम्हारी माता के बारे में सुनो। तुम्हारी माता ने मासिक धर्म में होते हुए भोजन बनाया। मासिक धर्म के दौरान इसने भगवान और देव पूजन की तुलसी को भी जल चढ़ाया। इसने भगवान का भोग लगाया था और इसी दौरान गाय को रोटी खिलाई थी। इसी कारण से इसे भी महापाप लगा है। मासिक धर्म के दौरान स्त्री 4 के दिन के लिए पवित्र हो जाती हैं। मित्रों, भगवान श्री हरि कहते हैं, हे लक्ष्मी, अब तुम्हारे प्रश्न के उत्तर ध्यान से सुनो। मासिक धर्म के दौरान स्त्री को पूजा पाठ नहीं करना चाहिए और इन 3 दिनों में अपने बाल भी नहीं धोने चाहिए। इस पति की आयु कम होती है। मासिक धर्म के दौरान पेड़ पौधों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। मासिक धर्म के दौरान स्त्री के साथ संबंध नहीं बनाना चाहिए। जो भी पुरुष ऐसे स्त्री के साथ संबंध बनाता है उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। मासिक धर्म वाली स्त्रियां के वस्त्रों को स्पर्श करता है तो उससे भी पाप लगता है। मासिक धर्म वाली स्त्री के शरीर के 3 दिनों तक ब्रह्म हत्या का पाप निवास करता है और चौथे दिन वह स्नान करके पवित्र हो जाती है। चौथे दिन स्नान करने के पश्चात मासिक धर्म वाली स्त्री को अपने पति का ही मुख देखना चाहिए, अन्य किसी का भी नहीं। यदि पति समीप न हो तो सूर्य देव के दर्शन करने चाहिए। ऐसी स्त्री को जमीन पर ही सोना चाहिए। अति शुभ होता है, जिससे उनके गर्भाशय की पीड़ा कम हो जाती है और स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। उन्हें उनके वस्त्र हमेशा अलग रखने चाहिए, अलग से धोने चाहिए। मित्रों, धर्मराज कहते हैं, हे ब्राह्मण, इसी के कारण तुम्हारे पिता को कुत्ता और तुम्हारी माता को गाय का जन्म प्राप्त हुआ है। वामन कहता है, हे धर्मराज, अब आप मुझे मेरे माता पिता की मुक्ति के लिए उपाय बताइए। तब धर्मराज कहते हैं, ब्राह्मण, तुम किसी भी अमावस्या के दिन अपने माता पिता की मुक्ति के लिए श्राद्ध तथा तर्पण करो, दान धर्म करो, गाय दान करो, सेवा करो और गौ माता को मिष्ठान खिलाओ। अपने माता पिता की मुक्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करो। फिर वही करता है। फिर उसके बाद माता पिता को समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। प्रिय दर्शकों, भगवान श्री हरि कहते हैं, हे लक्ष्मी, मैंने आपको मासिक धर्म वाली स्त्री को कौन से कार्य नहीं करने चाहिए इस विषय में विस्तार से बताया है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ किस कारण स्त्री को मासिक धर्म में गुजरना पड़ता है। यह भी एक सच्ची घटना है जिसे हम देवासुर संग्राम के नाम से भी जानते हैं, जो कि समय का चक्र का सबसे घातक और भीषण देवों और दानवों के बीच महायुद्ध था। सतयुग में काल के नाम के प्रसिद्ध दानव हुआ करते थे। दानव होने के कारण उनका स्वभाव उग्र था और वे हमेशा युद्ध करने के लिए तत्पर रहते थे। फिर एक दिन सभी दानव वृत्तासुर के साथ मिलकर स्वर्गलोक पर चढ़ाई करने लगे। उन असुरों के पास भयंकर शक्तिशाली अस्त्र थे जिसका देवता सामना न कर सके और भागकर ब्रह्मदेव के पास चले गए। फिर ब्रह्मदेव ने उन्हें असुरों का परास्त करने का उपाय बताते हुए कहा कि हे इंद्र, तुम इसी क्षण महर्षि दधीच के पास जाओ। वे उनके शरीर की हड्डियों से तुम्हें अस्त्र शस्त्र प्रदान करेंगे। उन्हीं अस्त्रों का प्रयोग करके तुम वृत्तासुर का वध कर सकोगे। फिर देवर्षि महर्षि दधीच के आश्रम पर जाते हैं, उन्हें प्रार्थना करके अस्त्र प्रदान करने की विनती करते हैं। फिर संसार कल्याण के लिए महर्षि दधीच अपने शरीर की हड्डियों से अस्त्र शस्त्र निर्माण करते हैं। उन्हीं अस्त्रों में से एक वज्र नाम
का अस्त्र होता है जिसे देवराज इंद्र धारण कर लेते हैं। फिर सभी देवताओं के साथ युद्ध करने के लिए निकल जाते हैं। देवताओं और दानवों के बीच भीषण युद्ध होता है। सभी देवता आकाश में दानवों से युद्ध के लिए एकत्रित हो जाते हैं और प्रहार करने के लिए लगते हैं। अनेक दिनों तक इस प्रकार से दैत्य और देवताओं के बीच में भीषण युद्ध चलने लगता है। फिर देवराज इंद्र और वृत्तासुर आमने सामने आ जाते हैं। दोनों के बीच भीषण युद्ध होता है और फिर देवराज इंद्र अपने वज्र का प्रहार करके वृत्तासुर का हत्या मार डालते हैं। उस दानव वृत्तासुर की मृत्यु होते उसके शरीर से ब्रह्म हत्या बाहर निकलती है और इंद्र का पीछा करने लगती है। फिर वह ब्रह्म हत्या इंद्र शरीर में प्रवेश कर लेती है, जिससे इस इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। इंद्र ब्रह्मदेव के पास जाते हैं और उनसे ब्रह्म हत्या से छुटकारा निकलने के लिए आज्ञा देते हैं। कहते हैं और वह ब्रह्म हत्या इंद्र के शरीर से बाहर निकल के ब्रह्मदेव से कहने लगती है, परम पिता, अभी तक मैं वृत्तासुर के शरीर में निवास कर रही थी, क्योंकि ब्रह्म हत्याएं की थी। जब इंद्र ने उसकी हत्या की तो मैं इंद्र के शरीर के पास करने लगी। अब आप ही मुझे कोई उचित स्थान दीजिए जहाँ पर मैं रह सकूं। फिर ब्रह्मदेव कहते हैं कि ब्रह्म हत्या में मैं तुम्हें उचित स्थान देता हूँ। फिर ब्रह्मदेव ने ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए और कहा, हे ब्रह्म हत्या, तुम्हारा 1/4 भाग अग्नि के भीतर रहेगा। जो भी मनुष्य अग्नि की आहुति नहीं देगा उसके शरीर में प्रवेश कर लेना। तुम्हारा दूसरा 1/4 भाग जल के भीतर रहेगा। जो भी जल में थूकेगा अथवा मलमूत्र त्याग करेगा तुम उसके शरीर में प्रवेश करोगी। फिर तीसरा 1/4 भाग पेड़ पौधों और वृक्षों के भीतर रहेगा। जो भी मनुष्य आकार और वृक्षों को काटेगा फिर ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। फिर ब्रह्मदेव ने अप्सराओं को बुलाया और कहा, अप्सराओं, इस ब्रह्म हत्या का 1/4 भाग तुम ग्रहण करो। अप्सराएं कहने लगी, हे प्रभु, आपकी आज्ञा से हम इसे ग्रहण करने के लिए तैयार हो, किंतु हमें इससे मुक्ति का कोई उपाय बताइए। फिर ब्रह्मदेव कहने लगे, हे अप्सरा, जो भी पुरुष रजस स्त्री साथ संबंध करेगा उसके अंदर यह ब्रह्म हत्या प्रवेश कर जाएगी। इस प्रकार से ब्रह्म हत्या के 4 भाग हुए। एक अग्नि में, दूसरा जल में, तीसरा वृक्षों में, चौथा स्त्रियों के अंदर प्रवेश कर गया। उसी ब्रह्म हत्या के भाग्य के कारण स्त्रियों को मासिक धर्म आता है। जो भी पुरुष मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों को स्पर्श करता है अथवा उनके साथ संबंध बनाता है उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। उनके साथ संबंध भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से मैंने आपको स्त्री के रजस्वल होने के पीछे की कथा और रजस्वल स्त्री को कौन से कार्य नहीं करने चाहिए आदि के विषय में बता दिया है। माँ लक्ष्मी कहती हैं, हे प्रभु, आज आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है और मैं भी आपको वचन देती हूँ, जो भी स्त्री मासिक धर्म के दौरान पूजा पाठ करेगी, तुलसी को जल देगी या पति के साथ संबंध रखेगी, उसके घर में मैं कभी भी प्रवेश नहीं करूँगी, किंतु मेरे बहन अलक्ष्मी उस घर को गरीबी और ले जाएगी। दोस्तों, यह एक प्रकार से मासिक धर्म के दौरान स्त्री हो या कार्य नहीं करने चाहिए। कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट में जय श्री कृष्णा और ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।